कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हमारे दादी जिंदाबाद 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 हमारी हड़ताल कामयाब 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 लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो कहना चाहूंगे नैना को धरने पे बैठे हो कि मांग पूरी हो रही है कि नहीं? देखो, हमारी 2 बार बातचीत सरकार के साथ हुई, विपुल गोयल के साथ और सरकार के साथ हमारी बातचीत बढ़िया ढंग से हुई, लेकिन देने को कुछ नहीं दे रहे थे। इसलिए अगर हमारे को 2-4 मांगे दे देती, देखो जो सबसे हमारा मेन जो मांग है, जो शहीद हुए हैं जो हमारे कर्मचारी, पुलिस वाला भी हमारा हरियाणा का ही था, जब उसको 1 करोड़ रुपये मिल सकता है तो वही बेल्ट की नौकरी हमारी बेल्ट की नौकरी है। तो उस बेल्ट की नौकरी में उसको दो फाड़ हम हो रहे हैं, एक को तो करोड़ रुपये मिल रहा है तो एक को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उसके छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, उस एवज में हमने पहले भी पूरे साल हो गए हमने मांग और मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन अब जब इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई उन घर के 2 घरों के ऊपर, उसमें हमने फिर सभी ने स्टेट बॉडी ने अमान पर राज्यव्यापी हड़ताल रखी, जिसमें हमारे साथ समझौता आया था 10 लाख का। फिर आगे सैनी साहब ने 30 लाख रुपया घोषणा करी है, लेकिन हम कहते हैं भी 1 करोड़ कम से कम दे और एक उनके घर को नौकरी दी जाए जिससे उनका पालन पोषण हो सके, बच्चे पढ़ सके। बाकी हमारे जो पॉलिसी ये जो दे रहे हैं, हम कहते हैं भी ये 1 करोड़ की बनाओ चाहे 50 लाख की बनाओ, ये पूरे के चाहे कच्चा है चाहे पक्का, ये पॉलिसी बना के हर पे लागू होनी चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए भी एक बार हमने धरना प्रदर्शन, बार बार धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, हम तब उठेंगे जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी। सर जिन्हें इतने बैठना था सरकार को बच नहीं पाया, प्राइवेट बंदे रास्ते बैठना मत जाते। कोई गल नहीं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही। देखो जो कर रहे हैं उनको उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम को अपने लिए खुद क्या कर रहे हैं। हम हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है, जो सतीले जैसा व्यवहार हो रहा है। हमारे कच्चे कर्मचारी क्या दिया है, आज 5 साल हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ी उनकी, तो वो बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे, अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं, ना तो 5 साल हो गए तनख्वाह बढ़ी, ना उनके जो भत्ते लगने थे वो नहीं लगाए। तो ये जॉब सिक्योरिटी की जो बात करती सरकार 1,20,000 रुपया, अब 1,20,000 में आज बता दो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भी सरकार बता दे भी कितने कर्मचारी हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी है, क्यों जॉब सिक्योरिटी में ही सरकार उलझ गई है, उसको खुद नहीं पता लग रहा है जॉब सिक्योरिटी है क्या। अब जब जॉब सिक्योरिटी बात करते हैं तो वो कहते हैं सारे बेनिफिट इसमें आएंगे, और जब उसको पढ़ते हैं तो बेनिफिट का पता नहीं लग रहा, तो ना तो उसमें डीए के दे रही है सरकार। इसलिए हम चाहते हैं भी जो सरकार अपनी जो आदेश हुए हैं ना कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आदेश हुए हैं, उनकी पालना करते हुए जो कच्चे कर्मचारी 10 साल से लगे हुए हैं उनको रेगुलर करे और उनकी बात सुने, और सभी जितने भी 1,20,000 में जो महकमे की क्वालिफिकेशन पूरी करता है उसको रेगुलर करे। धन्यवाद सर। कहने का मतलब ये है कि इतने धरने पे बैठे हो, इतना सरकार का कोई बुरा नहीं कर रहा है, सरकार का भी काम नहीं रोक रहा है। सरकार का काम रुक रहा है, सरकार को पता है, इसीलिए सरकार ने 2 बार बातचीत के लिए बुलाया है। बाकी काम रोकने से मतलब नहीं है हमारा। हम ये नहीं चाहते भी किसी किसान की कोई गेहूं की फसल जले या किसी का नुकसान हो। बात ये है कि ये हमारा उद्देश्य है लोगों तक अपनी बात पहुंचानी, जैसे आप माध्यम सोशल मीडिया का माध्यम हो गया, आपके द्वारा हो गया। हम चाहते हैं कि हमारी बात जो है वो आम लोगों तक, जनता तक पहुंचे और उसी के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। और आपको क्या लगता है काम चल रहा है, जो अनट्रेंड बच्चे हैं वो वॉलंटियर के तौर पे भर्ती कर लिए हैं। चलो भगवान का शुक्र है, ये मानिए आप कि 10 दिन से हो गए, मौसम थोड़ा खराब चल रहा था, बारिश के वजह से आग नहीं लगी। जो बंदे ट्रेंड है 15-15 सालों से जॉब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आईटीआई से नए बच्चे निकल के आए वॉलंटियर के तौर पर वो काम ये करने में सक्षम है? किसी के घर के अंदर सिलेंडर के अंदर आग लगती है, घर वाले खुद डर के मारे वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं, 4 गली दूर चले जाते हैं। ये नए बच्चे क्या वैसी स्थिति को होल्ड कर सकते हैं?
या किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री में बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या बच्चे ये वहां उसको आग को काबू कर लेंगे? चलो ये शुक्र है कि अभी तक आग नहीं लगी, लेकिन स्थिति जो भी अधिकारी ये भेज रहे हैं ना कि स्थिति कंट्रोल में है, कंट्रोल में तो स्थिति तब पता चलेगा जब कोई बड़ी घटना होगी और उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी, तब पता चलेगा। सर अगे का प्रोग्राम आप देखिए, आज स्टेट कमेटी की मीटिंग है, उसमें 3 दिन की हड़ताल की आगे घोषणा कर रहे हैं। इसीलिए शुरुआत से लेकर हम 2-2 दिन की, फिर 3 दिन की कर रहे हैं कि सरकार ये इस बात को, इतने संवेदनशील मुद्दे को समझे। आप मानते हो कि हर साल डीसी रेट, वेजेस वगैरह बढ़ते थे, लेकिन हम सिर्फ एक फायर ब्रिगेड के ऐसे कर्मचारी है जो पिछले 6 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। हर एक का अधिकार होता है। जो भी दिहाड़ी मजदूर है वो पिछले साल अगर 300 रुपए ले रहा था, तो इस साल वो 350 ले रहा होगा, अगले साल 400 ले रहा होगा, उनकी की भी दिहाड़ी बढ़ती है। लेकिन हम लोग दूसरों की आग के अंदर जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और आपके सामने 2 साथी हमारे शहीद हो गए, और कितनी तनख्वाह में? 18,000 रुपए में, 16,000 रुपए में। राजेश खच्चर, जिला प्रधान फायर यूनिट सिरसा से। जो ये हमने हड़ताल कर रखी है, ये कोई शौक में नहीं कर रखी। और जो आप पूछ रहे थे कि जो एंट्रेंट बंदे रख रहे हैं, तो हम उनको भी समझाना चाहते हैं और पब्लिक को ये बात बताना चाहते हैं। जैसे 2 हमारे साथी जो ड्यूटी के दौरान केमिकल फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी, जो ब्लास्ट हुआ था, और जो शहीद हो गए, शहीद का दर्जा हमने तो मान लिया, लेकिन सरकार नहीं मान रही। और उन साथियों को तनख्वाह तो मिलती थी, अब ये सरकार इस हड़ताल को फैल करने के लिए वॉलेंटियर रख रही हैं। हम उनको देना चाहते हैं कि जो उनके पास क्या अथॉरिटी है रखने की, उनको रख रहे हैं। इतना जोखिम भरा काम उनसे करवाया जा रहा है। कोई बड़ा हादसा हो गया, जिनके लिए सारा हरियाणा हड़ताल पर बैठा है, और उन जो वॉलेंटियर रख रही है उनके लिए कौन हड़ताल करेगा? उनको क्या मिलेगा? उनके परिवार वालों को क्या मिलेगा? तो ये सरकार गलत कर रही है। अगर ये ऐसी सरकार अड़ी रही ना, तो हम तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं यहाँ पर, हड़ताल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और आगामी 3 दिन की हड़ताल और बढ़ा दी गई है। और अगर फिर भी सरकार नहीं झुकती है ना, तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। और ऐसे ही हम बैठे रहे, हम किसी जनता का 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होने देंगे। और हमारा तो यही कहना है सर। मैं गुरमेल सिंह, हरियाणा अग्निशमन शाखा का राज्य सचिव हूं। और जो हमारी 8-9 अप्रैल से हड़ताल चल रही है, बहुत ही सफलतापूर्वक हमारी हड़ताल चल रही है। हमारे जो साथी फरीदाबाद में शहीद हुए हैं, भावी चंद जी शर्मा, रणबीर जी, जो 16 फरवरी 2026 को केमिकल ड्रमों में ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में हमारे 2 साथी पहले झुलस गए, घायल हुए। उसके बाद 4-5 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए हमारे साथी। उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथी शहीद हैं, उनको शहीद का दर्जा, उसके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए, और एक परिवार को सरकारी नौकरी। और इस मांग हम जो हमारी ये मांग है कि ये आगे से भी, पहले भी हमारे कई साथी शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई भी मांग ऐसी पूरी नहीं करी। हम चाहते हैं कि आगे से भी कानून बनाया जाए कि चाहे कच्चा है चाहे पक्का, कोई भी कर्मचारी जो कौशल का, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको शहीद का दर्जा और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। और जो ये हमारी आज 12वें दिन की हड़ताल है, बिल्कुल कामयाब हड़ताल है। हम सरकार को समय रहते चेताना चाहते हैं, अगर सरकार ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती करी तो इस आंदोलन में नगर पालिका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, तमाम विभागों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे और ये हड़ताल और भी उग्र रूप धारण कर लेगी। और हमारे 2 दौर की बातचीत हुई, पहले डायरेक्टर महानिदेशक से पंचकुला में, उसके बाद सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में हमारी बातचीत हुई विपुल गोयल मंत्री से। उसमें सहमति तो बन जाती है, लेकिन सरकार पत्र जारी करने से कतराती है। लेकिन जब तक हमारे पत्र जारी नहीं होते, तब तक ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।